शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए, आज का ये वीडियो सुंदर सी बुनाई बनाने में बेहद आसान। ये बच्चे का स्वेटर है, हम इसका साइज समझेंगे। ये 5-6 साल तक के बच्चे का स्वेटर हो सकता है, बाकी आप अपने बच्चे के साइज के हिसाब से समझ सकते हैं। और ये डिज़ाइन ये ओवरऑल में पड़ा है, जेंट्स के स्वेटर में भी बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे के स्वेटर में भी बहुत अच्छा लग रहा है। डार्क कलर में इतना अच्छा लग रहा है तो आप सोचिए लाइट कलर में भी ये बहुत अच्छा दिखेगा। आगे पीछे सब जगह ओवरऑल में डाला गया है। तो शुरू करते हैं बुनाई की बात, फिर हम साइज की बात करेंगे। डिज़ाइन अपने आप में इसलिए भी आसान है कि उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी ही बुननी है। तो ऐसे हम मान लेते हैं कि हम बॉर्डर बनाकर ऊपर स्वेटर बुनने वाले हैं, तो हम अपनी बुनाई शुरू कर रहे हैं। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 3 स्टिचेस को सीधा बुना। अब उसके बाद जो सेकंड है ये वाला है, इसको हमने पीछे से सीधा बुन दिया और पहला वाला जो था इसको बिना बुने उतार लिया। बस इतना सा हमको करना है। 3 फंदे, ये पहली सिलाई है, 3 फंदे सीधे बुने, फिर उसके बाद पीछे से दूसरा जो फंदा था उसको सीधा बुना और पहले वाले को बिना बुने उतार लिया। इसी तरह से पहली सिलाई हम पूरी करेंगे। 3 फंदे सीधे, फिर जो 5th स्टिच है उसको हमने पीछे से सीधा बुना और फिर पहले वाला जो फंदा था 4th उसको हमने बिना बुने उतार लिया। इसमें जितने भी फंदे होते हैं वो डिज़ाइन एडजस्ट हो जाता है, इसलिए एक बार समझ लेना है कि डिज़ाइन क्या है, उसके बाद हम आसानी से इसको कितने भी फंदों में डाल सकते हैं। पीछे से सीधा बुना और इसको बिना बुने उतार लिया। पूरी सिलाई हम ऐसे ही बुन रहे हैं। यहाँ पर मैंने 25 फंदे डाले थे, 25 स्टिचेस सैम्पल में। तो ये मेरा पीछे से हम बुन रहे हैं। ऊन पूरी आए इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए हमेशा ही, और इसको हमने बिना बुने उतार दिया। रो 1 पहली सिलाई हमारी पूरी हुई। उल्टी सिलाइयाँ या जिनको इवन रोज कहते हैं 2, 4, 6, 8, वो सब पूरी प्लेन उल्टी ही बुनी जाएंगी। जो ये फंदा गिर गया है इसको हम संभाल लेते हैं। ये बहुत आसानी से फंदे जो हैं ये उठ जाते हैं, अगर गिर भी जाते हैं तो हम उसको आसानी से उठा सकते हैं। तो पूरी सिलाई हमको उल्टी बुननी है। तीसरी सिलाई पर आए हैं अभी हम, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम ये जो पहला फंदा है इसको हम बिना बुने उतार रहे हैं और अगले 3 फंदों को हम सीधा बुन रहे हैं। थोड़ा सा डिज़ाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, खिसक रहा है। तो ये हमने एक फंदे से खिसकाया है, इसको हमने बिना बुने उतारा और 3 फंदों को हमने सीधा बुना। अब ये जो हमारा फंदा है इसके पीछे वाला जो है, यहाँ पर इसको समझिए, इसको हम बुनेंगे सीधा, जैसे हमने पहले भी बुना है उसी तरह से। और ये जो है इसको अब हम बिना बुने उतार रहे हैं। तो ये जो हमारी धारी है ये टेढ़ी खिसकती जा रही है, झुकती जा रही है लेफ्ट साइड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। अब यहाँ तो हमने एक फंदा बुन लिया है, इसलिए उसके बाद हमको वही डिज़ाइन दोहराना है जो हमने पहली सिलाई में दोहराया था। 3 फंदे सीधे, उसके बाद पीछे से एक सीधा और इसको बिना बुने उतारा। फिर से वही 3 फंदे सीधे, जो दूसरा फंदा है उसको पीछे से सीधा और पहला जो है उसको बिना बुने उतारा। डिज़ाइन बीच में इसी तरह चलेगा, सिर्फ शुरुआत में और लास्ट में वहाँ पर थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा। तो इस तरह से ये हम करते हुए आए। अब हमारा ये देखिए 3 फंदे सीधे बुने, यहाँ पे अभी हमारा एक फंदा ही है, इसको हम सीधा बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। देखिए थोड़ा सा दिखाई देना शुरू हुआ है,
ये हमारा टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है। अब हम 5th रो पर आए हैं। तो देखिए पिछली बार हमने एक फंदा लिया था और इस बार हमारे अब 2 फंदे हैं जो नए डिज़ाइन की बात है जिसमें। तो हम पहले पीछे से दूसरे फंदे को सीधा बुन रहे हैं और इसको हमने उतार लिया। यहाँ से हमारी एक नई लाइन शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद बस हमको ये दोहराना है। 3 फंदे सीधे बुन रहे हैं। अब ये देखिए, ये फिर जो लाइन है ये लेफ़्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ झुक जाएगी। अब उसके बाद फिर वही पीछे से एक फंदा सीधा बुना और इसको बिना बुने उतारा। इस तरह से हम बीच का सब कुछ बुनेंगे और लास्ट में जाके हमको फिर से थोड़ा डिज़ाइन को समझना है कि किस तरह से करना है। ये अभी हम यहाँ पर आए, यहाँ तक हमारा डिज़ाइन खिसका। अब ये 3 फंदे हैं तो इनको हमको सिर्फ सीधा बुनना है। इस तरह से हम समझ जाते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है। अभी 1-2 बार हम और देख लेते हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन रहे हैं। देखिए अब हम 7वीं सिलाई पर हैं, 7th रो पर हैं। पिछली बार यहाँ पर हमने एक अपनी ये जो लाइन है टेढ़ी वाली ये शुरू करी थी और अब ये और इधर खिसकती जाएगी। तो इस बार हमको पहला एक फंदा सीधा बुनना है और ये जो दिखाई देता है हमारा बड़ा वाला फंदा, इसके पीछे से एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इसको हम उतार देंगे बिना बुने हुए। बस इसके बाद फिर हमको वही शुरू करना है। 3 फंदे सीधे बुन रहे हैं। ये हमारा बड़ा फंदा जो है झुकी हुई लाइन वाला ये आ गया। इसके पीछे वाले फंदे को हमें बुनना है, सीधा बुनना है इसको हमें और इसको हमें बिना बुने हुए उतारना है। इस तरह से हम ये बीच का बुनेंगे। लास्ट में हम एक बार फिर से देख लेते हैं। आखिर में हम आए हैं, यहाँ आखिरी हमारी लाइन है ये झुकने वाली। तो ये इसके पीछे वाले फंदे को हम बुन रहे हैं और इसको हमने बिना बुने हुए उतारा। अब हमारे पास 2 ही फंदे हैं, इन दोनों को हम सीधा बुन देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको अब डिज़ाइन समझ में आने लगा होगा कि ये काफ़ी आसान डिज़ाइन है। जब उल्टी सिलाइयाँ उल्टी बुनी जाती हैं प्लेन, उनमें कुछ डिज़ाइन नहीं होता है तो अपने आप ही डिज़ाइन बहुत आसान हो जाता है। आपको ये वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन की जो घंटी होती है उसको दबाएं और उसके बाद ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सूचना आपको मिलती रहे और आप उनको मिस ना करें। तो ये हम उल्टी सिलाई बुनकर एक बार हम फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं शुरुआत में। डिज़ाइन तो मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से अब हम फिर से सीधा बुन रहे हैं। 2 फंदों को सीधा बुन लिया। जब ये हमको बड़ा वाला ये दिखाई देने लगे ये धारी, उसके बाद वाले फंदे को हमें पीछे से सीधा बुनना है और फिर इसको बिना बुने उतारना है। बस इतनी सी बात है। खूब ही आसान डिज़ाइन है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फंदा है ये सीधा दिखाई दे। 9 नंबर की 8 नंबर की सिलाई जैसा भी आपकी ऊन है और आपके बुनने का स्टाइल है, बहुत टाइट बुनाई नहीं करनी है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि देखिए हम यहाँ तक पहुँचे। अब ये वाला जो फंदा है हमारा, इससे पहले 4 फंदे हैं तो हम 3 फंदे इससे पहले हमको बुनने होते हैं सीधे। तो इसको हम बिना बुने हुए उतार रहे हैं और उसके बाद हम 3 फंदों को सीधा बुन रहे हैं। अब ये हमारा फंदा आ गया बड़ा वाला टेढ़ा वाले लाइन का। इसके पीछे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इसको हम इस तरह से उतार लेंगे। बस ये हमारे सीधे बिना ट्विस्ट मुड़ने नहीं चाहिए, इस तरह से ये हमारे फंदे हो जाते हैं। तो आइए अब हम साइज़ की बात कर लेते हैं। ये इसकी चौड़ाई जो है, चेस्ट जिसको कह सकते हैं, वो लगभग 28 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 19 इंच है। ये 19 इंच के करीब इसकी लंबाई है। छोटा बड़ा करना ये आपके
हाथ में होता है। जैसे भी आपके बच्चे का साइज़ है उसके हिसाब से थोड़ा सा छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। इसमें 100 फंदे 100 स्टिचेस नीचे डालकर ये बुनाई शुरू करी गई है। उसके बाद मुड्ढा घटाया गया है लगभग 12.5 इंच पे मुड्ढा घटाया गया है। ये देखिए, इसको देखिए, ये लगभग 13 इंच से थोड़ा कम है जहाँ पर ये मुड्ढा घटाया गया है। अब ये जो मुड्ढा है इसके बाद घटाने के बाद ये लगभग 5.5 इंच है। थोड़ा वहाँ जब हम जोड़ते हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है और ये आरामदायक रहे इसलिए थोड़ा बड़ा होने से ठीक है। ये भी देखिए थोड़ा 6 की तरफ ही दिखाई दे रहा है, तो आप 6.5 इंच के करीब ज़रूर मुड्ढा बनाकर रखें, वो वहाँ जुड़ने पर थोड़ा छोटा हो जाएगा। जहाँ पर मुड्ढा घटाया जाता है वहीं पर गला घटाया गया, वी गला बनाया है और यहाँ पर लगभग 20 फंदे हैं। यहाँ पर 20 फंदे रखे गए हैं। वहाँ ये थोड़ी सी लूज़ वाली है, बुनाई थोड़ी सी घनी घनी है, टाइट जैसी बुनाई है। और देखिए कितने आराम से ये फुल मेरे हाथ में भी ये वहाँ घुस गई। बच्चे के लिए भी आरामदायक है। 50 फंदे डालकर ये वहाँ बनाई गई है, शुरू करी गई है। उसके बाद जैसे वहाँ में फंदे बढ़ाए जाते हैं वैसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर फंदे बढ़ाएं और डिज़ाइन आराम से ये चलेगा। पूरी वहाँ में जहाँ भी आप फंदे बढ़ाएंगे आप डिज़ाइन को उसमें मिलाते चले जाएंगे। तो ऊपर लगभग 80 के करीब फंदे हैं, आप 80-82 उतने कुछ फंदे आप रख सकते हैं। वहाँ की जो लंबाई है वो लगभग 17 इंच है। 17 इंच वहाँ की लंबाई हो गई। अब आप देखिए कितना बढ़िया ये स्वेटर लग रहा है, एकदम आराम से बन जाएगा और बहुत ही कंफर्टेबल आराम वाला। 12 इंच के करीब, जिसको हम तीरा कहते हैं, वो 12 इंच के करीब तीरा आया है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ज़रूर कर ही रखा होगा। लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बुनाई करते रहें, चैनल को देखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।